चीन 2025 में Tianwen-2 लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो एक एम्बिशियस ड्यूल पर्पस स्पेस मिशन है। पिछली मिशंस के उलट Tianwen-2 एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड और एक दूर के कॉमेट दोनों पर जाएगा, जिससे चीन की डीप स्पेस क्षमताओं की लिमिट्स पुश होंगी। यह स्पेसक्राफ्ट सबसे पहले एस्टेरॉइड कामो आलेवा पर उतरने की कोशिश करेगा, सैंपल्स कलेक्ट करेगा और उन्हें अर्थ पर वापस लाएगा। उसके बाद यह एक रिमोट कॉमेट को स्टडी करने के लिए आगे बढ़ेगा, सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स के बारे में नई इंसाइट्स इकट्ठा करेगा। यह मिशन Tianwen-1 की सफलता के बाद आया है और स्पेस टेक्नोलॉजी और ऑटोनोमस ऑपरेशंस में चीन की तेज प्रोग्रेस दिखाता है। Tianwen-2 का कॉम्प्लेक्स नेविगेशन और रोबोटिक्स स्पेस एक्सप्लोरेशन में लीडर बनने के चीन के इंटेंट को उजागर करता है। इसकी सफलता और भी एम्बिशियस मिशंस का रास्ता खोल सकती है, जिसमें सोलर सिस्टम में और अंदर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन भी शामिल है। पहला टारगेट कामो आलेवा एक छोटा नियर अर्थ एस्ट्रॉइड है, जिसका यूनिक ऑर्बिट अर्थ के ऑर्बिट से क्लोजली मिलता जुलता है। साइंटिस्ट को शक है कि यह मून का एक फ्रैगमेंट हो सकता है, जो एक एंशिएंट इंपैक्ट से बाहर निकल गया था और अब हमारे साथ सन के चारों ओर ऑर्बिट कर रहा है। इस थ्योरी को कंफर्म करना ग्राउंड ब्रेकिंग होगा। अपोलो मिशन से अनटच्ड एक लोकेशन से एक लूनर सैंपल मिलेगा। कामो आलेवा को स्टडी करने से यह भी पता चलेगा कि ऐसे एस्टेरॉइड्स कैसे बनते और इवॉल्व होते हैं, और नियर अर्थ ऑब्जेक्ट से पोटेंशियल थ्रेट्स को समझने में हमारी मदद करेगा। मिशन के फाइंडिंग्स मून के हिस्ट्री और अर्ली सोलर सिस्टम के बारे में हमारे नॉलेज को रीशेप कर सकते हैं। इसकी कॉम्पोजिशन को एनालाइज करके हम प्लैनेटरी डिफेंस स्ट्रैटेजीज के लिए क्रूशियल डेटा प्राप्त करेंगे। Tianwen-2 इस फेंट मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट को एक वेल अंडरस्टूड नेबर में बदल देगा। Tianwen-2 का हाईलाइट कामो आलेवा से इसका डेयरिंग सैंपल कलेक्शन है। एक टच एंड गो मैन्यूवर का उपयोग करके स्पेसक्राफ्ट एक रोबोटिक आर्म के साथ एस्टेरॉइड की सरफेस से ब्रीफली कांटेक्ट करेगा। यह सब सरफेस मटेरियल के लिए ड्रिल करेगा और सरफेस डस्ट को कलेक्ट करने के लिए एक प्रोजेक्टाइल का उपयोग करेगा, जिससे साइंटिफिक रिटर्न मैक्सिमाइज होगा। सैंपल्स को एक रिटर्न कैप्सूल में सील किया जाएगा, जिसे अर्थ पर फायरी रीएंट्री से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। यह पूरी प्रोसेस ऑटोमेटेड है, जिसके लिए घर से लाखों किलोमीटर दूर फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन की आवश्यकता होती है। एक बार अर्थ पर वापस आने के बाद साइंटिस्ट एस्टेरॉइड और शायद मून के ओरिजिन्स के बारे में क्लूज के लिए मटेरियल का विश्लेषण करेंगे। ये सैंपल सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के बारे में सीक्रेट्स रिवील कर सकते हैं। Tianwen-2 की सफलता रोबोटिक स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक मेजर माइलस्टोन होगी। अपने एस्टेरॉइड सैंपल्स डिलीवर करने के बाद Tianwen-2 मेन एस्टेरॉइड बेल्ट में कॉमेट 311P/5 स्टार्स के लिए कोर्स सेट करेगा। यह एक्सटेंडेड मिशन स्पेसक्राफ्ट को एक लॉन्ग टर्म कॉमेट ऑब्जर्वेटोरी में बदल देगा। जर्नी के लिए कॉम्प्लेक्स ग्रेविटी असिस्ट और डीप स्पेस में वर्षों के ऑटोनोमस ऑपरेशन की आवश्यकता होगी। 311P एक रेयर मेन बेल्ट कॉमेट है, जो कभी कभी एक एस्टेरॉइड की तरह, कभी कभी एक टेल वाले कॉमेट की तरह बिहेव करता है। Tianwen-2 स्टडी करेगा कि इसकी एक्टिविटी को क्या ट्रिगर करता है, आइस सब्लिमेशन, इंपैक्ट्स या अन्य प्रोसेसेस। डेटा से यह पता चल सकता है कि अर्ली सोलर सिस्टम में पानी और ऑर्गेनिक मटेरियल्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए थे। 311P जैसे कॉमेट्स को समझना यह भी बता सकता है कि लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स अर्थ तक कैसे पहुंचे। Tianwen-2 एक नेशनल अचीवमेंट से कहीं ज्यादा है। इसकी टेक्नोलॉजी और साइंस दुनिया को फायदा पहुंचाएगी। ऑटोनोमस नेविगेशन और रोबोटिक्स में इनोवेशन सभी नेशंस के लिए फ्यूचर स्पेस मिशंस को आगे बढ़ाएंगे। मिशन का डिकेड लॉन्ग ऑपरेशन मार्स और उसके आगे ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए प्लान्स को सूचित करेगा। Tianwen-2 से साइंटिफिक डेटा ग्लोबली शेयर किया जाएगा, जिससे सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स के बारे में हमारी समझ गहरी होगी। कामो आलेवा और 311P को स्टडी करने से प्लैनेटरी डिफेंस में भी मदद मिलेगी, जिससे हमें पोटेंशियल एस्ट्रॉइड थ्रेट्स के लिए तैयार होने में मदद मिलेगी। मिशन की डिस्कवरीज प्लैनेट फॉर्मेशन और अर्थ तक पानी की डिलीवरी के मॉडल्स को रिफाइन कर सकती है। Tianwen-2 एक्सप्लोरेशन में एक बोल्ड न्यू चैप्टर है, जो कॉस्मिक क्वेश्चंस का जवाब खोजने की क्वेस्ट में ह्यूमैनिटी को एकजुट करता है। इसकी सफलता हम सभी के लिए एक बड़ी छलांग होगी, सिर्फ चीन के लिए नहीं।